नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉलेज टाइम से जुड़े रहे हमारी छोटी बड़ी खबरों के साथ। बलिया में क्यों एक शराब कारोबारी ने आबकारी अधिकारी पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है, जहां पिछले दिनों आबकारी विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा एक घर पर छापेमारी के दौरान 8 PM ब्रांड के टेट्रा की पैक खाली रिफिल पाउच 2 बैग अंदर से बरामद की गई थी। वहीं इस प्रकरण में प्रशासन के द्वारा विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर शराब कारोबारी क्षेत्रेश्वर जायसवाल को जेल भी भेज दिया गया था। जब शराब कारोबारी क्षेत्रेश्वर जायसवाल बेल पर बाहर आया तो पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ दिख रहा है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत में बताया कि जेल से बाहर आते ही अपने घर के आसपास मौजूदा सभी CCTV कैमरों का खंगालना शुरू कर दिया। जो CCTV कैमरे में उसी दिन का सारा फोटो वीडियो दिख गया। तस्वीर देखकर हम हक्का बक्का रह गया। सुनिए क्या कुछ बोले शराब कारोबारी क्षेत्रेश्वर जायसवाल। आवास विकास कॉलोनी का निवासी हूँ। किस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने ऑर्गेनाइज किया है, क्या कहना चाहते हैं? मैं साक्ष्य के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। विगत कुछ दिन पहले आबकारी अधिकारी विष्णु प्रसाद दुबे और आबकारी निरीक्षक विनय राय और संदीप यादव मेरे कदम चौराहे स्थित मकान जो किराए पर चलता है वहाँ पहुँचे और मुझको बुलाया गया कि आपके मकान की तलाशी लेनी है। और तलाशी लिया गया, कुछ नहीं बरामद हुआ। एक पहली फ्लोर की जो मंजिल है, एक कमरे में 2 पिट्ठू बैग बरामद हुआ। उस पिट्ठू बैग में खाली 8 PM टेट्रा की रिफिल बरामद हुई, जिस पर ये कहते हुए कि ये आपका है, रखा हुआ है, आप यहाँ काम करते हैं। मैंने बार बार चिल्लाता रहा, कहता रहा कि इस तरह का हमारे द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। अगर इस तरह का कोई काम किया जाता तो मैं आपके बुलाने पर क्यों आता। लेकिन मेरे चिल्लाने का कोई मतलब नहीं निकला। ये लोग मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीत करा करके मुझे जेल भिजवा दिए। जब मैं जेल से बाहर आया तो इसकी सत्यता पता करने के लिए मैं पूरे मोहल्ले में घूमा तो कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि जो सरकारी CCTV कैमरा लगा हुआ है कदम चौराहे पर, इससे कुछ साक्ष्य आपको उपलब्ध हो सकता है। तो मैं सतनी सराय पुलिस चौकी पर पहुंचा। वहां जाने पर चौकी इंचार्ज महोदय से मेरी वार्ता हुई। मैं एक ऑपरेटर बुलाया, एक साथ एक मेरे मित्र थे शैलेश पांडे, वो भी थे। उस टीवी में उस साक्ष्य को जब हम लोग देखने लगे तो देख करके मैं हक्का बक्का रह गया। एक 4 व्हीलर गाड़ी जो मेरे मकान पर आकर रुकती है 9:30 के आसपास, उसमें से एक आदमी उतरता है पीठ पर बैग लिए हुए। उसके बाद वो गाड़ी थोड़ा दूर आगे फिर जाकर रुक जाती है। फिर उसके कुछ ही देर में एक मोटरसाइकिल आता है, उस पर एक पिट्ठू बैग लेकर के उतरता है मोटरसाइकिल से, और दोनों पिट्ठू बैग वाले आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं और करते करते मकान में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद मकान के अंदर ही 2-3-4 मिनट तक रहते हैं। तब तक मोटरसाइकिल वाला उन लोगों को देखने के लिए मकान के अंदर वो भी चला जाता है कि क्या बात है, क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं, क्यों इतना देर कर रहे हैं। उसके बाद उसके जाने के बाद तीनों एक साथ आते हैं और आने के बाद वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, दोनों पीछे बैठते हैं और वो लेकर के चला जाता है। जब आते हैं तो क्या उनके पीठ पर पिट्ठू बैग नहीं, उनके पीठ पर कोई बैग नहीं रहता है, वो बैग उसी में छोड़ देते हैं। जिस गाड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं वो गाड़ी कौन सी थी? वो गाड़ी पर AEO लिखा हुआ है। कौन और सी गाड़ी थी? 2 व्हीलर थी? 4 व्हीलर गाड़ी है। और एक 4 व्हीलर गाड़ी से पिट्ठू बैग लेकर के उतरता है, एक मोटरसाइकिल से लेकर उतरता है। 11/5/2024 इसका साक्ष्य सुबह कहाँ पर देखा आपने? ये साक्ष्य जो है वो सतनी सराय पुलिस चौकी में है। मैं विवेचक से भी वार्ता किया हूँ साक्ष्य लेने के लिए। चौकी इंचार्ज से भी मैं कह रहा हूँ। मैं सिटी महोदय से भी, जो क्षेत्राधिकारी हैं, उनके यहाँ भी मैं गया था, उनको भी बताया हूँ। मैं कप्तान महोदय के यहाँ भी लेटर भेजा हूँ, लेकिन अभी तक साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। तो किस बात का डर है आपको? हमको डर है कि साक्ष्य मिटा करके हिला हवाली न किया कर दे। इसलिए मैं चाहता हूं कि साक्ष्य को उपलब्ध कराया जाए, माननीय न्यायालय में पेश किया जाए, ताकि किसी निर्दोष को दोषी करार न दिया जाए और उसके साथ न्याय किया जाए।
किस पे शंका है आपको, किस तरीके से क्या आपको ये हमको पूर्ण रूप से शंका आबकारी पर है कि आबकारी का ये किया कराया है। आबकारी से क्या, आबकारी क्यों कराएगा? आबकारी इसलिए कराएगा कि उनको मनमाफिक हमारे यहाँ से उनको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और मैं इस विषय पर जिला अधिकारी महोदय से मैं शिकायत भी कर चुका हूँ कि इस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। आप होलसेल के शराब के व्यवसायी जी। हैं और आपका गोदाम ये पूरा खाली है, क्या मत? मैं माल मंगाना मैं बंद कर चुका हूँ ये आबकारी महोदय के रवैये से। आबकारी अधिकारी हाँ, आबकारी अधिकारी विष्णु प्रसाद दुबे के मैं आहत होकर के मैं माल मंगाना बंद कर दिया हूँ। क्या आप ये कह रहे हैं कि उनकी कुछ चीजें थी जो पूरा नहीं हुआ, किस तरह की, क्या कोई डिमांड था? वो है जो हर तरीके से पैसा चाहिए, माल कितना बेच रहे हैं उस पर पैसा चाहिए, मंथली चाहिए। कंपनी का भी तो प्रेशर होता होगा कि मंथली टारगेट इतना पूरा करना है आपके गोदाम में। करना है, लेकिन मैं कंपनी को भी बता चुका हूं कि मेरे साथ इस तरह से बर्ताव किया गया है आबकारी बलिया के अधिकारियों द्वारा, इसलिए मैं अपने काम को ब्रेक कर रहा हूं। आपके प्रतिद्वंदी भी तो इसमें संलिप्त हो सकते हैं। लेकिन ये प्रतिद्वंदियों का कोई काम नहीं है, ये शुद्ध रूप से ये आबकारी विभाग जो जिला अधिकारी महोदय से शिकायत करने के बाद ये खुनस के तहत ये किया गया, एक साजिश के तहत ये षड्यंत्र करके कूटनीतिक तरीके से कि इनका नुकसान किया जाए, इनको जेल भेजा जाए, ताकि इस तरह का आवाज़ फिर कोई दूसरा न उठा सके। जिलाधिकारी से कितने दिन पहले शिकायत की थी? मैंने जिलाधिकारी से 2/5 में मैं शिकायत किया। 2 मई को? हाँ, 2 मई को। 11 मई को आपको गिरफ्तार कर दिया गया। 11 तारीख को मुझे गिरफ्तार कराया गया। जिला अधिकारी महोदय ने मेरी बातों को और मेरे पत्र को संज्ञान में लेकर के उनसे पूछताछ किया, उसी के बाद से ये सारी कहानी रची गई है। और मेरा यही मानना है कि जो साक्ष्य है सतनी सराय पुलिस चौकी पर, ये साक्ष्य को विवेचक अविलंब जो है अपने तरीके से इसको पेन ड्राइव में ले करके और न्यायालय में प्रस्तुत करें, ताकि किसी भी निर्दोष को बचाया जा सके, उसके साथ न्याय हो सके।